के शो में। कंस्ट्रक्शन पैकेज क्या वाकई सब अच्छा? टाइल्स एंड सिरेमिक्स इंडस्ट्री की आवाज पहली बार सिर्फ अब तक पर। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस पैकेज और उस ऑर्डिनेंस के आने के बाद अलाइड इंडस्ट्री यानी जो लोग मुंसलिक हैं, जो इंडस्ट्रीज मुंसलिक हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विद कंस्ट्रक्शन, उनकी राय जानने के लिए भी हमने इस वक्त प्रोग्राम कंडक्ट किया। आपने देखा इस प्रोग्राम के तवसुत से कि कल स्टील इंडस्ट्री के तमाम मुताल्लिकीन की आवाज अब तक पर पहली बार आपने सुनी, जहां आयरन मर्चेंट एसोसिएशन से लेके लार्ज स्टील मैन्युफैक्चरर्स और इसके साथ साथ जो री रोलिंग एसोसिएशन है उन्होंने अपनी आवाज बताई। उन्होंने बताया कि आखिरकार क्या मसाइल हैं जो उनको दरपेश हैं और सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या तामीरात की सनत को चलाने के लिए मजीद और कौन से जुज हैं इस पूरी इंडस्ट्री के जिनको किक स्टार्ट देना होगा, मईशत को किक स्टार्ट देना होगा। ओनली देन वो पूरी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल सकती है। या हम कहें तो पूरी मईशत को रिवाइव करने के लिए सिर्फ आइसोलेटेड होकर नहीं बल्कि कुछ और जामे पैमाने पर इकदाम करने होंगे, उठाने होंगे, कुछ फैसले अहम करने होंगे। आज के इस प्रोग्राम में आप जान सकेंगे, पहली बार हम आपको बताएंगे कि टाइल सिरेमिक्स इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन का एक और अहम जुज है और इस अलाइड इंडस्ट्री है, आखिर उसकी राय क्या है, वो भी क्या समझता है कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन जो पैकेज के आने के बाद ये इंडस्ट्री रिवाइव होगी, और इसी तरह से उनके मसाइल क्या हैं और क्या नहीं है आज इस प्रोग्राम में डिटेल में पहली बार अब तक पर आप जान सकेंगे। सिरेमिक्स एंड टाइल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के आतिफ इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आतिफ इकबाल साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए सवाल मेरा पहला यह है कि क्या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पैकेज से इंडस्ट्री रिवाइव हो जाएगी? इज इट इनफ या टाइल्स बड़ा इंपॉर्टेंट जुज है और इनके लिए कुछ और करना पड़ेगा आगे आपको? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले तो जी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें ये मौका दिया और ये प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया किया कि हम अपनी आवाज जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें। तो इसमें जैसा कि आपने पूछा, ये बिल्कुल जो ये पैकेज उन्होंने दिया है ये बहुत ही अच्छा है और इसमें जो है ये हमें अपनी जो इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करने में काफी मदद मिलेगी। चूंकि इंडस्ट्री जो हमारी टाइल्स इंडस्ट्री है ये डायरेक्टली रिलेटेड है कंस्ट्रक्शन के साथ, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की चलेगी तो जाहिर है कि टाइल इंडस्ट्री को भी फायदा होगा और टाइल इंडस्ट्री जो है वो बूस्ट करेगी। जी आतिफ साहब, आपकी आवाज आ रही है? जी। तो लेकिन चलेगी इंडस्ट्री तो चलेगी, ये तो ठीक है, लेकिन ये तो हमने तो सुना है जी, क्योंकि अभी जो हमारे और नुमाइंदे भी हमारी जो बात हुई कि इंडस्ट्री के अंदर मसाइल हैं और बड़े चैलेंजेस हैं टैक्सेस के हवाले से, कुछ इंपोर्ट्स के हवाले से फैसले गवर्नमेंट के, और इज इट इनफ कि सिर्फ पैकेज आए तो आपकी इंडस्ट्री को किक मिल जाएगा या यू नीड मोर मेजर्स? बाकी जो हमारे अपने जो इस सेक्टर के साथ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो अपनी जगह मौजूद हैं, वो हम उसको हमें जो है वो सबसे ज्यादा जो इस वक्त इशू आ रहा है टाइल्स इंडस्ट्री को, वो इस वक्त तो जो हमारी मार्केट बंद है, ये जो फिलहाल जो इस वक्त कोरोना की वजह से जो मार्केट इस वक्त हमारी डीलर्स भी बंद है और सप्लाई चेन जो है वो सारी बंद है, उसी वजह से हमें जो है वो इस वक्त तो बिल्कुल इंडस्ट्री बंद है। और जिस तरह इन्होंने ग्रे स्ट्रक्चर वाली जो इंडस्ट्रीज हैं उसको इन्होंने इजाजत दी है चलने की, तो जब तक ये हमें टाइल्स इंडस्ट्री को भी पूरी तरह चलने की इजाजत नहीं देंगे तो उस वक्त तक जो है हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और इस वक्त तो हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेकिन ग्रे स्ट्रक्चर के लिए तो प्राइम मिनिस्टर ने जैसे जो ऑर्डिनेंस आया उसके तहत तो 2022 तक ग्रे स्ट्रक्चर नए बनाने, जो पुराने ग्रे स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं उनकी कंप्लीशन भी तो रुकी हुई है आपके लॉकडाउन की वजह से, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है इस वक्त? देखिए, जो इस वक्त ग्रे स्ट्रक्चर्स खड़े हैं वो जिन्होंने टाइल्स लगानी है, जिन्होंने कंप्लीशन करनी है, टाइल्स की जो है अपना प्रोडक्ट है वो और जो इनफैक्ट जी सफान साहब, मुझे अपनी आवाज रिपीट हो रही है, मुझे सही आवाज मैं बात नहीं कर पा रहा। अच्छा, ये आते समय इस डिस्टॉर्शन को दूर करते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपसे गुफ्तगू करते हैं और भी जो मुतासिर इंडस्ट्री के उनसे गुफ्तगू करेंगे। आज पहली बार अब तक पे आप सुनेंगे कि टाइल्स इंडस्ट्री, सिरेमिक्स ये क्या मौकिफ रखते हैं प्राइम मिनिस्टर के कंस्ट्रक्शन पैकेज पर, और इनके नजदीक वो क्या और इकदाम हैं जो उठाने चाहिए इस इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए और स्पेसिफिकली इनकी इंडस्ट्री को किक स्टार्ट करने के लिए। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवाल हम उठा रहे हैं कंस्ट्रक्शन पैकेज से मुंसलिक और बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुंसलिक जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, आप उनकी आवाज़ भी आप तक पहुंच रही है। जो टाइल्स के हवाले से इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री कितनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, इनडायरेक्टली तामीरात के शोबे से, और इसके साथ साथ जो मराहत मिली हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, स्पेसिफिकली बिल्डर्स और डेवलपर्स को, या पूरे पाकिस्तान को, जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस और दीगर मामलात में उस एक्टिविटी के बढ़ने से इन पर क्या फर्क पड़ेगा? अभी भी कौन सी ऐसी लिमिटेशंस हैं जिसकी बुनियाद पर ये लोग समझते हैं कि ये इंडस्ट्री के हर्डल्स हैं आगे बढ़ने में? आतिफ इकबाल साहब, आपसे गुफ्तगू हो रही थी, उस वक्त आवाज का मसला था, आप फरमाइएगा। आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान टाइल्स एंड सिरेमिक्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के। क्या इस पर आपको अभी भी आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ इकदाम उठाने होंगे, फैसले लेने होंगे, फौरी इकदाम करने होंगे इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए? आतिफ साहब जी, ये इंडस्ट्री जो है ये पहले भी काफी अरसे से, कोई हम अरसा 15-20 साल से एक जंग लड़ रहे थे जो चीप इंपोर्टेड टाइल्स आ रही थी पाकिस्तान के अंदर, और बड़ी मुश्किल से अपनी सर्वाइवल की एक जंग लड़ते हुए हम यहाँ तक पहुंचे थे। तो अब वो वक्त आया था कि जब गवर्नमेंट ने कुछ ये रियलाइज किया कि कुछ ड्यूटीज वगैरह इम्पोज की इसके ऊपर, और हमारी जो इंडस्ट्री थी उसने थोड़ा सा ग्रो करना शुरू किया था। तो अचानक ये कोरोना वाला मसला आ गया, इसमें जो है वो लॉकडाउन वाली सिचुएशन आ गई, और लॉकडाउन में बिल्कुल ही जो कंस्ट्रक्शन थी, जो कि पहले ही को तकरीबन अरसा 2 साल से कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको पता ही है, वो ज़बूं आली का शिकार थी और कंस्ट्रक्शन ना होने के बराबर थी। तो अब ये जो पैकेज था, हम तो बड़े अरसे से आवाज उठा रहे थे कि गवर्नमेंट को इसके लिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए कोई पैकेज देना चाहिए कि जिसमें टैक्स में कुछ रिलीफ दिया जाए, और जो बिजनेसमैन हैं वो दोबारा से इंक्लाइंड हों इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, शफकत की कि उन्होंने बहुत अच्छा एक ये पैकेज दिया है, जिससे कि कंस्ट्रक्शन जो है वो दोबारा से शुरू होगी। और इंशाल्लाह ताला हमें बड़ी उम्मीद है कि जिस पेस से हम ग्रो कर रहे थे, अब वो पेस हम दोबारा अचीव कर लेंगे, और उसकी तरफ जो है हम इंशाल्लाह बड़ी तेजी से बढ़ेंगे, और लोकल डिमांड जो है वो पूरी करते हुए हम एक्सपोर्ट में भी जा सकेंगे। जो जहाँ तक ताल्लुक है हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें जो मेन हमारी इस वक्त इश्यूज हैं वो ये है कि गैस का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, जो कि अब पेट्रोलियम की चूंकि प्राइसेस बहुत नीचे आ गई हैं, तो उसको फौरी तौर पे कम किया जाए। और ये चूंकि इंडस्ट्री जो है ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करती है, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसे भी एक्सपोर्ट सेक्टर का एक दर्जा दिया जाए। अगर हम आज इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे तो कल को ये इंडस्ट्री इस काबिल होगी कि ये हम एक खातर का जो है एक्सपोर्ट कर सकेंगे इस नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर के अंदर। अभी तक जो 5 रेटेड सेक्टर्स हैं एक्सपोर्ट के, उसको सारी मराहत दी जाती हैं, डेफिनेटली देनी भी चाहिए, मगर हम ये कहते हैं कि जो नॉन ट्रेडिशनल जो सेक्टर्स हैं लाइक सिरेमिक टाइल्स, हमें भी जो है वो उस तरह ट्रीट किया जाए, और जो इंसेंटिव्स एक्सपोर्टर्स को दिए जाते हैं, मसलन जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको 3% के ऊपर लोनिंग की जा रही है, हमें भी जो लोनिंग है वो 3% भी की जाए, और गैस का टैरिफ जो है वो कम किया जाए, और बीएमआर के अंदर जो है जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जो इंसेंटिव पहले टैक्स में दिया जा रहा था उसको कंटिन्यू किया जाए, और हमें बीएमआर का जो इंसेंटिव है वो पूरा 10% दिया जाए, और ताकि इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी हो, और मजीद जो है हम जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं वो बना के सब्स्टिट्यूट भी कर सके और एक्सपोर्ट भी कर सके। ओवरऑल जो डायरेक्शन आपको लगता है कि पॉजिटिव है इस पैकेज के आने के बाद? मुताहिर अलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी नुमाइंदगी कर रहे हैं इंडस्ट्री की, एक बड़े जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, वो टाइल इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरर हैं, उनसे आपका ताल्लुक है, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, टाइल इंडस्ट्री के ताल्लुक रखते हैं। मुताहिर अलवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, और आतिफ साहब तो हैं ही हमारे साथ। मुताहिर साहब, ये फरमाइएगा कि अब इस पैकेज को लेकर टाइल इंडस्ट्री की नुमाइंदगी करते हुए आप क्या समझते हैं कि जो मसाइल हैं वो हल होंगे? और बिलखुसूस जो, क्योंकि हमने सुना है जी तकरीबन 5 लाख खानदान एसोसिएटेड हैं आपकी इस इंडस्ट्री से, वो चाहे दुकानदार की सूरत में हो जो बेचते हैं टाइल्स, वो मैन्युफैक्चरर्स हो, या वो जहां ये टाइल्स बनते हो वहां से लेकर पूरी सेल तक, तो वो कितना इस इंडस्ट्री को नेगेटिव हिट किया कोरोना ने और तमाम मामलात ने, और क्या मुतालबात हैं आप लोगों के? मुताहिर साहब।
देखिए, इस हालात में मुतालबात तो ख़ास नहीं है। ये हमारी इंडस्ट्री पहले ही मसाइल का शिकार थी और कोरोना वायरस के जो भी परेशानियां आई इससे हम और दब गए। जैसा कि आपने फरमाया कि जो असल प्रॉब्लम है कि हमारी गैस के टैरिफ्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए, हमें डीवैल्यूएशन ने मार दिया क्योंकि सारी चीज़ें लोकल नहीं होती। मट्टी और सोडा तो हम यहाँ से करते हैं, बाकी केमिकल सारे इंपोर्ट करना पड़ते थे। डीवैल्यूएशन के इफेक्ट ने काफ़ी हमें जच पहुँचाई। उसके बाद जो है कि इन्होंने सेल्स टैक्स में 3rd शेड्यूल में शामिल कर दिया, जिसके अंदर जो रिटेल प्राइस होती है उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगने लगा। तो क्योंकि आपको पता है कि जो टाइल के जो असल कारोबार है, जो दुकानदार हैं, वो SME सेक्टर से हैं जो नॉन डॉक्यूमेंटेड उसमें होते हैं, तो टैक्स का बोझ ना कंज्यूमर पे जाता है, सेल्स टैक्स का ना दुकानदार पे जाता है, तो मैन्युफैक्चरर के ऊपर जो आ जाता है। फिर जो सबसे ज़्यादा एक और एक्सेल लोड हो गया कि जो ट्रक्स के ज़रिए मट्टी भी आती है और माल तैयार होके दुकानदारों और डीलर्स की तरफ भी जाता है। तो जब से ये हाईवेज़ वगैरह बनी है तो सही है कि एक्सेल लोड, तो जो माल एक ट्रक पे जाता था अब वो 2 ट्रकों पे जाने लगा है। तो पूरी तरह हम लोग जो है वो क्रश होकर रह गए। मुल्क की डिमांड काफ़ी है, जो भी इंडस्ट्रीज़ हमारे अलावा और कितनी इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं वो भी अभी इसकी नीड को फुलफ़िल नहीं करती हैं। अभी कोरोना वायरस की वजह से ज़ाहिर है स्मगलिंग जो है फॉर द टाइम बिंग रुक चुकी है, लेकिन हम उस अपॉर्चुनिटी को नहीं कर रहे। जहाँ तक वज़ीर आज़म का ऐलान है कि जनाब इसके अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए, बज़ाहिर तो क्या वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ है, मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। लेकिन आप ये देखिए कि सिर्फ हमारी प्रोडक्शन की बात नहीं है, हम प्रोडक्शन करके बेचेंगे किसको? असल दुकानदार हैं। गवर्नमेंट ग्रे स्ट्रक्चर की बात करती है। आप ये बताइए कि ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को मकान मिले। लोग ग्रे स्ट्रक्चर में तो नहीं ठहरेंगे ना। तो जो अब तक ऑलरेडी ग्रे स्ट्रक्चर्स बिल्ड हो चुके हैं, क्या उनकी तकमील के लिए चीज़ें नहीं चाहिए? क्या उसके लिए पेंट नहीं चाहिए? क्या उसके लिए सैनिटरी नहीं चाहिए? क्या उसके फर्श पे या बाथरूम में लगाने के लिए टाइल्स दरकार नहीं होंगे? हर चीज़ दरकार होगी, लेकिन इसकी रसाई नहीं है। मैं गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस जैसी चीज़ दुनिया में पहली दफ़ा आई है और पूरी जो इंसानियत है उसका शिकार है। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से हम जकड़े गए हैं और इसका इलाज भी अल्लाह के पास है। हम कोई भी तदबीर कर लेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड है। तुक्का लग गया ठीक है, तुक्का नहीं लगा कोई बात नहीं। गवर्नमेंट एक एक्शन लेती है, अपोजिशन कुछ कहती है। बात यह कि दोनों के पास कोई टेस्टेड चीज़ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की सोच अच्छी है कि कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्शन के साथ 2 इश्यूज़ हैं। एक तो इंडस्ट्री जो वैसी पहली पिटी हुई है, इस मौके पे मुनासिब तो नहीं लगता कि हम अपनी क्रिबिंग करना शुरू कर दें कि हमारे साथ हमारी इंडस्ट्री को कोई भी सरपरस्ती हासिल नहीं है। टाइल इंडस्ट्री को हम FBR के चक्कर लगाते रहते हैं, जाते रहते हैं, उनकी कमीशन बैठता है, हमसे सिफारिशात ली जाती हैं, फिर वो सिफारिशात कहाँ जाती है अल्लाह को पता है या FBR वालों को पता है कि किधर चली गई वो। तो एक तो उसके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने अगर कहती है कि भाई आप लोग जो हैं वो ऑनलाइन से काम करें, अवामुन नास को ऑनलाइन से क्या पता? ऑनलाइन से फिल्में देखना जानते हैं। इनको बताना पड़ेगा लोगों को कि आप ऑनलाइन को किस तरह से कैपिटलाइज कर सकते हैं। कोई चीज़ नहीं है, एक लफ्ज़ दे दिया, एक शोशा छोड़ दिया ऑनलाइन। दुकानदार परेशान हैं। बिल्कुल बजाय कि सोशल डिस्टेंसिंग होना ज़रूरी है, मास्क पहने, सब कुछ पहने। ये तो ऐसी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है कि इसमें अमीर और गरीब, रंग और नस्ल कोई फ़र्क ही नहीं रहा। चाहे वो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर हो या हमारा गवर्नर सिंध हो, सब एक्सपोज हो गए। लेकिन इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कोई सॉलिड लाएमल होना चाहिए। कोई ऐसा सर, ये तो इन जनरल आप जो लॉकडाउन में बात कर रहे हैं कि उस पर तो ट्रेडर्स और सब इंडस्ट्रियलिस्ट भी बात कर रहे हैं कि क्या इस पर होना चाहिए, इसके हवाले से स्मार्ट लॉकडाउन या लॉकडाउन खुलना। लेकिन आपकी जो स्पेसिफिक टाइल्स इंडस्ट्री, इसका मतलब जो कंस्ट्रक्शन का पैकेज आया है, जब तक आपकी इंडस्ट्री को रिवाइव नहीं करते तो जो ग्रे स्ट्रक्चर्स अभी हैं खड़े हुए, उनको उनकी फिनिशिंग और उनकी कंप्लीशन के लिए बड़ा जरूरी है कि आपकी इंडस्ट्री को खोल दिया जाए। आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं कहना चाह रहा हूं। उन्होंने सीमेंट को री रोलिंग भट्टा की बात करी है, तो जो टाइल्स हैं वो भी तो लगने हैं ना। टाइल्स कहाँ लगेंगे? और सबसे बढ़कर ये कि टाइल्स के बारे में कहते हैं दिखता है तो बिकता है। जब तक लोग उसको फिजिकली डिजाइन को, चीज को नहीं देखते, उस वक्त तक खरीदने का डिसीजन नहीं होता है। तो टाइल्स की जो मार्केट है उनको खोलने का इंतज़ाम होना चाहिए ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो माल बना रहे हैं वो आगे लगे। 3 दिन के अंदर 1 लाख से 1.5 लाख स्क्वायर मीटर तैयार हो जाता है।
कहाँ पाइल अप करेंगे? मिट्टी से बनती है ना चीज़, टूट फूट का भी खतरा रहता है, इसको आगे भी जाना होता है। तो बहुत से मसाइल हैं जिनके ऊपर तवज्जो दिलाओ है। हाँ, बेशक हमारी गैस के चार्जेस को रिव्यू करना चाहिए, बेशक हमारे जनाब जो सेल्स टैक्स है उसके उस चीज़ को देखना चाहिए। हर चीज़ कागज़ पे बहुत अच्छी लगती है, उसके रिपरकशंस भी तो समझने चाहिए। एग्जैक्टली कागज़ पे तो लिख दिया कि साहब सेल्स टैक्स शेड्यूल 3 में डाल दो, उससे होगा क्या हो रहा है? जी, मैंने शेड्यूल 3 का मैंने शेड्यूल 3 का पढ़ा कि आपका, तो शेड्यूल 3 में डालने से आपको क्या नुकसान हुआ है? देखिए, नुकसान ये हुआ कि उसमें जो सेल्स टैक्स जो हम देते हैं वो रिटेल प्राइस पे देते हैं। फर्ज करिए मैंने कहा ये टाइल 1000 रुपए का बिकेगा, तो मैं 1000 रुपए के हिसाब से सेल्स टैक्स 17 रुपए लगाऊंगा, 170 रुपए। बात ये कि टाइल जो है कमोडिटी प्रोडक्ट, वो प्राइस के ऊपर बिकती है। दुकानदार 5 रुपए 10 रुपए पे रखकर दे देता है होलसेल प्राइस पे, वो रिटेल प्राइस के ऊपर नहीं बेचता है, फिक्स रिटेल प्राइस पे नहीं मिलती। मशरूम्स की तरह इसकी दुकानें, लोग छोटे छोटे मुनाफे पे काम कर डालते हैं। तो असल में बोझ किस पे जाता है? मैन्युफैक्चरर के खाते पे जाता है। और बात ये कि इक्वल प्ले ग्राउंड नहीं मिलता लोगों को करने का। जो इंडस्ट्रीज 25-30 साल से जिनकी इंडस्ट्रीज लगी हुई है पाकिस्तान में, उनके साथ सौतेलाना शुरू हो जाता है। अच्छी बात है कि आप जनाब इंडस्ट्रियल इस्टेट्स खोलें, लोगों इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करें वहाँ लाने पे, लेकिन अगर आप उनको टैक्सेस का बेनिफिट दे देंगे और जो इंडस्ट्रीज उन टैक्स जोन्स में नहीं है उनका क्या हाल होगा? मतलब तो डबल वहमी है ना कि हम अपने ही मुल्क में अपनी पार्ट मुख्तलिफ उन लोगों से कम्पीट नहीं कर सकती वो इंडस्ट्रीज, क्योंकि जो कि उन जोन से बाहर काम कर रही हैं। तो बहुत से अवामिल होते हैं जिनको देखना पड़ेगा। आपका शुक्रिया है कि आपने एक मौका दिया हमें और दूसरे जो लोग टाइल की इंडस्ट्री से वाबस्ता है कि वो अपना दर्द दिल आपसे बयान कर सकें। जी, और आतिफ साहब आपसे भी पूछेंगे कि ये जो इन्होंने जिस तरह बयान किया कि मसाइल हैं दरपेश, तो मेन मसला इस पर हम ये कहें कि जो आपकी इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए इट इज नॉट इनफ के कंस्ट्रक्शन का पैकेज खा लिया है, आपकी पूरी सप्लाई चेन और आगे जो आपके जो सेल्स जहां से होती है उन तमाम चीजों को जब तक पूरी तरह फंक्शनल नहीं होगी, जब तक ये वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपकी इंडस्ट्री रिवाइव करेगी। लेकिन डिमांड कहां से आएगी आतिफ साहब? डू यू एक्सपेक्ट कि इस वक्त लोग आएंगे फॉर टाइल्स अपने घरों की फिनिशिंग के लिए इन हालात में? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो आपने कहा है कि डिमांड कहां से आएगी, तो डेफिनेटली आप जब एक पैकेज कंस्ट्रक्शन पैकेज दे रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप प्राइवेट सेक्टर से बेसिकली डिमांड जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और कंजम्पशन लेड ग्रोथ की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस मार्केट के अंदर या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जितना पोटेंशियल है उतना तो वो डेफिनेटली आएगा उस सेक्टर से, मगर साथ गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है उसको भी थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा। जीडीपी के अंदर दोनों ही फैक्टर्स होते हैं, प्राइवेट स्पेंडिंग भी होती है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी होती है, और मेजर रोल जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो प्ले करती है। तो जब तक गवर्नमेंट जो है अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ओपन नहीं करेगी और बकायदा जो है जिस तरह मतलब पहले वो एक पेस से काम हो रहा था उस पेस से काम नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो वाला इफेक्ट तो नहीं आएगा। यानी जो लोग हैं वो इस वक्त लोन लेके तो जो घर बनाएंगे और वो खास तौर पे छोटे घर बनाएंगे, तो उसमें हमारा जो सेक्टर है वो शायद उतना बेनिफिट ना हो जितना दूसरे सेक्टर्स को शायद होगा, स्टील और सीमेंट वगैरह को। तो हमारा जो बेसिकली वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए बेसिकली हमें चाहिए कि हम जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी थोड़ा मोटिवेट करें। और दूसरी चीज ये है कि जी एक हम बड़े अरसे से कह रहे हैं कि एक सेक्टोरल स्टडीज जो हैं वो कंडक्ट की जाएं। ये वन ऑफ नेचर की चीज नहीं है। जब आपने एक कंस्ट्रक्शन पूरा एक पैकेज लेके आए हैं तो उसके डाउनस्ट्रीम में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, वो टाइल्स हैं या सैनिटरी फिटिंग्स हैं या एक्सेसरीज हैं या हार्डवेयर है या और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो उसमें आप उसको एक सेक्टोरल स्टडीज कंडक्ट करें हर सेक्टर के हवाले से। जैसे हमारी जो सेरामिक टाइल्स की इंडस्ट्री है, इसमें हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब भी ये जो हमारी खास तौर पे जो स्पेसिफिक नेचर है हमारी इंडस्ट्री की, वो इस तरह की है कि हम इसको शट डाउन नहीं कर सकते। मतलब हमारे यहाँ किलन्स होती हैं बहुत बड़ी और उन्हें 24 आवर्स जो है वो लेट रखना पड़ता है, चलाना पड़ता है, और ये 24 आवर्स का प्रोसेस है। अगर हम ये किलन्स को बंद करते हैं तो इसके इनसाइड जो इंसुलेशन है किलन्स की वो टूटना शुरू हो जाती है, सिरामिक रोलर्स होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं और मैन्युफैक्चरर को करोड़ों का नुकसान होता है। अच्छा, तो ये हमें देखना पड़ेगा जब हम सेक्टोरल स्टडीज करेंगे तो कि जी हर इंडस्ट्री की जो स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं या उनकी जो नीड्स हैं
वो क्या हैं और उनको किस तरीके से हम अपग्रेड कर सकते हैं या उनके ऊपर पॉलिसी जो मेकिंग है वो कर सकते हैं। हमें अब सेक्टोरल स्टडीज की तरफ जाना चाहिए। आप बात इंपॉर्टेंट कह रहे हैं इस पर, क्योंकि जो पूरी जो चेन ऑफ इंडस्ट्रीज है कंस्ट्रक्शन में, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ तामीरात या बिल्डर्स डेवलपर्स की बात है, इसके साथ साथ बहुत सी कड़ियां हैं, बहुत से शोबे हैं। स्टील कल आपने सुना, आज टाइल्स इंडस्ट्री की आप जो उस वक्त जो उनकी दास्तान है, जो उनकी जबानी आप जान रहे हैं कि आखिर उनको मसाइल क्या दरपेश हैं। इस ब्रेक के बाद आएंगे कुछ और अहम सवालात और मसाइल जो दरपेश हैं इसके ऊपर क्या एक्शन गवर्नमेंट ले सकती है। इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात। आज बात हो रही है कंस्ट्रक्शन पैकेज और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुंसलिक अलाइड इंडस्ट्रीज की, स्पेसिफिकली टाइल इंडस्ट्री और इनके मैन्युफैक्चरर से बात हो रही है। आज आप देख रहे हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है इसके अंदर दो बड़ी अहम जो कंपनीज हैं इसकी, उनके नुमाइंदे भी हैं और ये इस इंडस्ट्री की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और आप पहली बार जान रहे हैं अब तक पर कि इस इंडस्ट्री के मसाइल क्या हैं। वो गैस टैरिफ के मसाइल हों, वो जो इस पर स्मगलिंग होती है टाइल्स की उसके मसले हों, या इसके साथ सेल्स टैक्स या टैक्स कवानीन के हवाले से एफबीआर के साथ इनके मसाइल हों। और इस वक्त मौजूदा लॉकडाउन में बिलखुसूस जब कंस्ट्रक्शन पैकेज आया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से एक ऑर्डिनेंस की सूरत में, तो इनकी उम्मीदें इस इंडस्ट्री से क्या वाबस्ता हैं, ये भी इस प्रोग्राम में जानना है। आतिफ इकबाल साहब जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान टाइल्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के, और हमारे साथ मुताहिर अलवी साहब भी मौजूद हैं, आप नुमाइंदगी कर रहे हैं टाइल इंडस्ट्री की। मुताहिर साहब, ये जो अब मतलब ये तवक्को रखना कि आपके जो देरीना मसाइल हैं वो हल होंगे, ये तो हम तवक्को नहीं कर सकते। लेकिन ये जो सवाल मैंने उनसे पूछा था कि डिमांड कैसे जनरेट होगी, अभी आपको मिसाल के तौर पे हम खोल भी देती है आपको गवर्नमेंट, तो ये जो आपकी टाइल्स खरीदारी है क्या ये शुरू हो सकती है, आपको मुमकिन नजर आती है मौजूदा हालात में विद दिस लेवल ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन जो एक्टिविटी गिर चुकी है बिल्कुल उसमें? देखिए, यहाँ पर जिस इदारे से वाबस्तगी है वहाँ पर उन्होंने ऑनलाइन अपना एम्पोरियम की बुनियाद कर दी है। जो पढ़ा लिखा तबका है जो रसाई करता है इंटरनेट के जरिए, वो तो यकीनन घूमता फिरता पहुँच जाता है और कोशिश करता है कि टाइल्स को विजुअली पसंद करके ले लें। लेकिन यस, अगर जैसी हालात को रिलैक्स करेंगे, क्योंकि जब तक रसाई आवाम की रसाई कहाँ होगी, टाइल तो गांव में भी लगता है, छोटे कस्बे शहरों में भी लगता है, तो जब तक वहाँ की मार्केट्स नहीं खुलेंगी उस वक्त तक जो है नामुमकिन है कि लोग इस इंडस्ट्री से फ़ायदा उठा सकें। साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि गवर्नमेंट को अपने प्रोजेक्ट्स खोलने चाहिए, लेकिन सारा जो परनाला है वो एक ही बात पे गिरता है। खोलना तो सब चाहिए, लेकिन क्या है कि लोगों का मेल जोल काम जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी, ये सब अवामिल इस वक्त मौजूद हैं जो कि कोरोना वायरस ने हाथ पांव बांधे हुए हैं। लेकिन इस तरीके से रिलैक्सेशन हो कि जहाँ सपोर्ट हो। जहाँ तक आपने कहा जो इंडस्ट्री के देरीना मसाइल हैं, जब तक उन पे तवज्जो नहीं जाएगी, ये तो पहले ही अदमुआ होकर ये इंडस्ट्री थी, ये तो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो चाइना की प्राइस थी ITP, वो 10 साल से अपवर्ड रिवाइज ही नहीं करी आपने, तो उसकी वजह से अंडर इन्वाइसिंग अभी तक हो रही है। आपने स्मगलिंग का गोल नहीं तोड़ा। ईरानी टाइल कितना आ रहा है, बॉर्डर क्रॉस करके आता है, यानी उसमें तोड़फोड़ भी है, उसका किराया भी है, सब भी वो आके लोकल इंडस्ट्री उसके मुकाबले को कम्पीट नहीं कर सकती है। जब तक के स्मगलिंग को रोका नहीं जाएगा, जब तक के इंपोर्ट की ITP प्राइसेस को बढ़ाया नहीं जाएगा, ये दरवाज़ा नहीं रुकेगा। लोकल इंडस्ट्रीज़ को आप सपोर्ट करेंगे, टॉप क्लास इंडस्ट्री में काम हो रहा है। ये दुनिया की सेंट्रो सेरेमिक को एक इदारा है इटली का, वहाँ से अप्रूव्ड जो है लोकल कंपनी जो है वो बना रही है चीज़ें। आप अगर क्वालिटी देखेंगे तो वो एक ऐसी है कि जैसे आप उसको स्पेनिश से कम्पीट कर सकेंगे। ये इटालियन टाइल से पोर्सलिन के अंदर हर चीज़ आपके मुल्क में अच्छी बन रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें दोनों तरह की सपोर्ट चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी की भी सपोर्ट चाहिए और इन हालात में भी आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को टाइल्स से अलग करके नहीं खोल सकते। ये तो अजीब व गरीब बात हो गई कि तैयार कर दो और तन पे पहनने को कपड़े ना हो। कहाँ तो उस इंडस्ट्री को जो तैयार ग्रे स्ट्रक्चर है उसको टाइल्स चाहिए। बात ये कि आप क्या समझते हैं फिर, मतलब जो आपकी जो पैकेज आया है, ऑर्डिनेंस आया, इसमें जो अलाइड इंडस्ट्री का इग्नोर हो गई है बिल्कुल? मैं आपकी स्पेसिफिकली इंडस्ट्री के हवाले से पूछूं तो आपकी इंडस्ट्री इग्नोर हुई, और अगर ऐसा हुआ तो अब आप लोग क्या मुतालबा आगे रखते हैं और क्या आप लोग अप्रोच कर रहे हैं थ्रू द गवर्नमेंट?
देखिए, हमने बहुत कोशिश करी है। इदारों में कई हज़ार अफराद तो डायरेक्ट मुलाजमत में जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। अच्छा, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है जी कि जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो लोग नहीं आ सकें उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। तो सॉरी मैं जी उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लमों को। अच्छा, आप इतनी देर में जो आपका इस वक्त माइक का इशू है हम इसको रिजॉल्व करते हैं। आते साहब ये मुझे फरमाइएगा, क्योंकि ये बड़ी अहम बात है कि अब यहां से जो आपकी जो पैकेज आया है, इसका मतलब ये आपकी इंडस्ट्री को इसमें इग्नोर किया गया, और अगर ऐसा हुआ तो ये क्या, व्हाई वाज दिस? आप लोगों ने पहले अप्रोच किया था टू द गवर्नमेंट या नहीं? और अब यहां से हम इसको कंक्लूड करते हुए, क्या आपकी डिमांड्स हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम द गवर्नमेंट राइट नाउ? देखिए जी, बात ये है कि जो हमारी इंडस्ट्री है इसे हमें जो है वो ऑन बोर्ड जो है वो नहीं लिया गया। इसमें जो गवर्नमेंट जब पॉलिसी मेकिंग कर रही होती है तो उन्हें चाहिए कि वो तमाम इंडस्ट्री से इनपुट लें। तो हमें जो है वो यही शिकवा रहा है कि हमें जो है वो कंसल्ट नहीं किया जाता, और अगर हम जो भी हम एफर्ट्स करते हैं वो अपने तौर पे करते हैं, चाहे वो एनटीसी के लेवल पे हो या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के लेवल पे हो, कोई रेगुलेटरी ड्यूटीज का इशू हो, तो हम हमेशा हमें ही मतलब आगे बढ़ के तो वो करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो थोड़ा सा, मैंने जैसे सेक्टोरल स्टडीज की बात की है, तो अगर वो जब सेक्टोरल स्टडीज करेंगे तो हमें कंसल्ट करेंगे, तो हम उन्हें अपनी इनपुट देंगे कि हमें टैरिफ्स के अंदर क्या क्या रिलीफ चाहिए, हमें स्मगलिंग के क्या क्या इश्यूज हैं, हमें टैक्सेशन के ऊपर क्या क्या इश्यूज हैं, और इसके अलावा जो हमें मार्केट के रिलेटेड इश्यूज हैं वो सारे के सारे हम उन्हें जाहिर है कि बताएंगे, और वो तभी वो एक ऑर्डिनेंस में आ सकते हैं या किसी पैकेज का हिस्सा हो सकते हैं। तो बाकी जहां तक जी जो बात उन्होंने की मुताहिर साहब ने, वो बिल्कुल एग्जैक्टली कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिवाइव नहीं हो सकती जब तक आपकी इंडस्ट्री भी ओपन ना हो, रिवाइव ना हो, या उसको उसके मसाइल हल ना हो। जब तक आप ये समझे कि तामीरात शुरू हो जाएगी, इट इज नॉट पॉसिबल। जी बिल्कुल, जाहिर है कि जब तक आप फिनिशिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसमें लगाएंगे नहीं, तो किस तरह से एक घर कंप्लीट हो सकता है टाइलों के बगैर या मार्बल के बगैर, या मतलब दूसरी जो फिनिशिंग प्रोडक्ट्स हैं जैसे सैनिटरी फिटिंग्स हैं या एक्सेसरीज हैं, तो इनके पेंट है, इसको जब तक आप सारी इंडस्ट्रीज को साथ साथ नहीं चलाएंगे तो एक घर कैसे कंप्लीट होगा इसके बगैर। तो ये बड़ी सोचने की बात है कि इन सारी इंडस्ट्रीज के बारे में सोचा जाए, इनको अच्छा, दूसरा ये कोरोना वाली जो मामला है, ये तो एक नए नॉर्म्स हमें डेवलप करने पड़े शायद। अब जो कोरोना का मामला है उसका कोई अभी तक पूरी दुनिया में कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं आ सका, तो वी हैव टू लिव विद इट, और हमें इसके साथ रहते हुए ये देखना पड़ेगा कि हम एसओपीज फॉलो करते हुए किन किन इंडस्ट्रीज को किस किस तरह से चला सकते हैं। और इंडस्ट्रीज को बंद करके बैठना, मेरा ख्याल है कि ये तो एक वैसे भी हमारी अल्लाह माफ करे कि ये जो सूरत बनी हुई है, पेंडेमिक है, तो हम तो मुआशी अपना कत्ल भी खुद ही कर रहे हैं और उसकी तरफ जा रहे हैं। तो हमें जैसे हमारे डॉक्टर्स फ्रंट एंड पे लड़ रहे हैं और वो हमारे मुजाहिदीन हैं, इसी तरह जो इंडस्ट्री है वो भी मुजाहिदीन है, उन्हें भी काम करना है। और वी हैव टू फाइट कोरोना बाय वर्किंग और बाय डूइंग आवर जॉब बेसिकली। तो मतलब सबको, जैसे आप लोग हैं, सहाफी लोग हैं, बाकी और जो फौज हमारी है वो इतना बड़ा रोल प्ले कर रही है, तो इंडस्ट्री भी एक इंस्टीट्यूशन है इस मुल्क का। हमें जब तक हम इस इंडस्ट्री को एक इंस्टीट्यूशन नहीं समझेंगे तो हम जो है वो कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि जितना हमारा जब तक हम काम नहीं करेंगे और अपने जो है प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो किस तरह से हम इस इकोनॉमी के साइकिल को चलाएंगे? हम ये हमारे टैक्सेस कहाँ से आएंगे, हमारा रेवेन्यू कहाँ से आएगा, कैसे हम इस मुल्क को लेके चलेंगे? ये सारी सोचने की बातें हैं, और ये पॉलिसी मेकिंग करते वक्त ये सारी बातें हमें सोचनी चाहिए। पड़ेगी। मुताहिर साहब, आपके लास्ट कमेंट्स इस पे, क्योंकि आपके ऑडियो में इस वक्त डिस्कशन हुआ था, आप क्या कहना चाहेंगे लास्टली अपनी इंडस्ट्री की नुमाइंदगी करते हुए? क्या आपको लगता है कंक्लूडिंग पॉइंट्स है कि फौरी एक्शन जिन पे होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, फौरी एक्शन तो ये कि इंडस्ट्रीज को जैसा कि फरमाया है कि एसओपी के तहत खोलने की इजाज़त दी जाए, ताकि जब तक इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी मुल्क की इकॉनमी का पहिया नहीं घूम सकेगा, और इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली वापस ट्रैक पे लाना पड़ेगा। हमारे मुल्क में गुर्बत भी बहुत है, लोगों की ज़रिया माश का भी मसला है,
लोग देखिए कोरोना से नींद दुनिया से जाएंगे, फाका कशी से चले जाएंगे और बहुत से मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो ये तो लाजिम व मलजूम है कि इस बिज़नेस को खोलें, इंडस्ट्रीज को पाबंद करें कि प्रैक्टिकल SOP के साथ काम करें, कि अगर वो SOP के तहत काम करना चाहें करें, और फिर सबसे बढ़ के जो मार्केट्स हैं, जो बाजार हैं, उनके खुलने का कोई सॉलिड लाए अमल बनाया जाए। ये नहीं हो सकता कि आप इंडस्ट्रीज को कह के चलो हम तुम क्या याद करोगे, तुम्हें खोल देते हैं, लेकिन बाजार में माल कटौती होने के लिए नहीं है। और मैं आखिरी में आपसे एक बात बल्कि तमाम सामीन से यही कहूँगा कि जो